तो 5,000 के नोट जारी होने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही में 2,000 के नोट को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। ये दोनों ही खबर देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसी वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए बिना ध्यान से आखिर तक देखें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे 2,000 के नोट को लेकर जो नई खबर आई है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश की सबसे बड़ी करेंसी 2,000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू की गई 2,000 रुपए की करेंसी को अब वापस बंद करने का फैसला लिया है। 30 सितंबर तक इसे पूरी तरह मार्केट से हटा लिया जाएगा। तो आरबीआई के इस ऐलान के बाद बैंकों ने बीते 23 मई से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था। ग्वालियर के जयेंद्रगंज मुल्तान भवन में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर सुरेंद्र मीना का कहना है कि आरबीआई ने जिस दिन 2,000 के नोट को बंद करने के निर्देश जारी किए, उसके पहले दिन ही उनकी बैंक में करीब 3 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट जमा हुए हैं। आसान शब्दों में कहें तो कई जगह पर काफी बड़ी मात्रा में नोटों को बदलवाया जा रहा है और एक ही दिन में काफी लोग कई बार नोटों को बदलवा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आरबीआई ने इसकी कोई लिमिट नहीं लगाई है, जिससे एक व्यक्ति कई बार नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। तो इसी पर रोक लगाने के लिए बैंकों ने अब नोट बदलने के एवज में फीस लेने का नियम बनाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब कई बैंकों ने नोटों को बदलने के लिए चार्ज लेने का फैसला लिया है। आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और कोटक बैंक ने ग्राहकों से चार्ज लेने का फैसला किया है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई महीने में 3 मुफ्त कैश डिपॉजिट की सुविधा ही देगा। इसके बाद बैंक ने 50 रुपए और जीएसटी वसूलने की बात कही है। आसान शब्दों में कहें तो एक महीने में 3 बार से ज्यादा 2,000 के नोट बदलने पर हर बार 50 रुपए का चार्ज देना होगा और 50 रुपए का जो 2-3 रुपए जीएसटी टैक्स होता है वो देना पड़ेगा। यानी हर बार 2,000 का नोट बदलने पर 50 से 60 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं किसी ग्राहक को अपने खाते में पैसे जमा करने के लिए भी यही सुविधा लागू होगी, पर मशीन के जरिए कैश जमा करने पर कोई चार्ज नहीं है। वहीं जबकि डेबिट कार्ड के जरिए जमा करने पर 22 रुपए और जीएसटी देना होगा। इसके अलावा सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने हर महीने 4 मुफ्त ट्रांजैक्शन देने की बात कही है। इस लिमिट के बाद एचडीएफसी बैंक 150 रुपए ट्रांजैक्शन शुल्क लेगा। लिमिट के बाद कस्टमर 2 लाख रुपए हर महीने जमा कर सकेंगे। इसके ऊपर प्रति 1000 5 रुपए या 150 रुपए और टैक्स देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही फैसला आईसीआई बैंक ने भी लिया है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने हर महीने ग्राहक को 5 फ्री ट्रांजैक्शन देने की बात कही है। इसमें जमा और निकासी दोनों ही शामिल है। इस लिमिट को पार करने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक 150 रुपए का चार्ज लेगा। यह चार्ज आप बैंक की ब्रांच में पैसे जमा करें या फिर मशीन के जरिए जमा करें, दोनों में एक समान होगा। बाकी आप ज्यादा जानकारी बैंक में जाकर नोट जमा करने से पहले हासिल कर सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बाकी जरूरी बातें हमने आपको बता ही दी हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अभी 5,000 रुपए के नोट जारी होने को लेकर एक खबर आम हो रही है। क्या आपको पता है 2016 में हुए नोटबंदी और 2,000 रुपए के नोट लॉन्च होने से पहले 10,000 रुपए के नोट लाने के विचार पर विवाद हो चुका है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने उस समय 5,000 और 10,000 रुपए के नोट लाने के सुझाव दिए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई द्वारा पब्लिक अकाउंट कमेटी को दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर 2014 में ऐसा करने का सुझाव दिया था, पर सुझाव को माना नहीं गया। लेकिन अगर सुझाव मान लिया जाता तो देश में 5,000 का नोट जारी हो गया होता।